अरे बेटे, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, आज खेतों में बहुत काम है। मदन ये कहकर अपने खेतों की तरफ चला जाता है। कड़ी धूप में मदन अपने खेतों में काम कर रहा था। अरे मदन भाई, थोड़ा आराम कर लो। इतने धूप में इतनी मेहनत अच्छी नहीं है। विशाल की बातें सुनकर मदन पेड़ के छांव में आराम करता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी मदन को एक साधु बाबा दिखाई देता है। मदन, ये सोने का मटका तुम्हारे लिए है। तुम इसे अपने घर ले जाओ। मदन, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें हीरा और पैसा दूंगा। इसे ले लो। तभी मदन की आंखें खुल जाती है। मैं ये सब कौन सा सपना देख रहा था? एक में सोने का मटका था और दूसरे में हीरा और पैसा। मदन सपनों को अनदेखा करते हुए अपने खेतों में काम करने चला जाता है। शाम हो जाती है। मदन थके हुए अपने घर आ रहा था। तभी देखता है रास्ते के किनारे सोने का मटका रखा हुआ है। लगता है वो सपना मुझे बार बार नजर आ रहा है। मदन अनदेखा करते हुए आगे चला जाता है। कुछ देर आगे आने के बाद मदन को हीरा और पैसा नजर आने लगा। अरे, मुझे क्या हुआ है? ये सपना देख रहा हूँ या फिर कोई हकीकत है? मदन जैसे हीरा और पैसे के पास जाता है, हीरा और पैसा गायब हो जाता है। ये देखकर मदन डर जाता है। लगता है ये कोई शैतान की चाल हो सकती है। मदन भागा भागा घर आता है। मदन बेटे, इतना घबरा रहे हो क्यों? मदन सारी बातें अपनी माँ को कहता है। अरे बेटे, ये सब सपना है, तू इस बात को भूल जा। सुबह होती है। मदन फिर से अपने खेतों की तरफ जाने लगा। तभी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। ये चिड़िया, मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे खेतों में बहुत काम है, मुझे जाने दो। तुम्हारी खेतों की काम कल भी हो सकती है, लेकिन आज अगर तुम नहीं गए तो किसी की जान जा सकती है। इंसान की तरह बातें करने वाली चिड़िया को देखकर मदन डर जाता है। अरे डरो मत मदन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम सिर्फ मेरे साथ ही चलो। मदन उस जादुई चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगा। अरे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? ये रास्ता जंगल की तरफ जा रही है। तभी मदन को साधु बाबा नजर आते हैं। मदन साधु बाबा को देखकर हैरान हो जाता है। बाबा, मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ, तुमने मुझे कल सपनों में देखा था और सपनों में मैं तुम्हारे पास सोने का मटका, हीरा और पैसा लेकर खड़ा हुआ था। लेकिन बाबा, मुझे सोना और पैसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यहाँ से जाने दो। मुझे पता है तुम लालची इंसान नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ किसी का जान बचाने के लिए लाया हूँ। ये गरीब इंसान किसका जान बचा सकता है? तुम्हें ये जादुई चिड़िया नजर आ रही है? हाँ, ये कोई जादुई चिड़िया नहीं है। ये चंदनपुर राज्यों के राजा यानी राजा विक्रम की बेटी है। ये सुनकर मदन हैरान हो जाता है। लेकिन साधु बाबा, ये सब कैसे हुआ और ये चिड़िया कैसे बन गई? एक दिन मीरा जंगल में घूम रही थी। तभी नाग और नागिन उसके पास आते हैं। एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की, तुम तो राजा विक्रम की बेटी हो। तुम हमें पानी पिला दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये पानी सिर्फ मेरे लिए है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को पिला दो। सैनिक, इन दोनों नाग नागिन को मार दो। सैनिक नाग और नागिन को पिट पिट कर बेहाल कर देता है।
तुम जैसे घमंडी लड़की इस राज्य में रहने के लायक नहीं हो। ये कहकर नाग और नागिन मर जाते हैं। तभी मीरा एक चिड़िया में बदल जाती है, फिर वहां से उड़ जाती है। ये सब देखते हुए सैनिक राजा विक्रम के पास जाते हैं। और सारी बातें बताते हैं। राजा विक्रम अपनी बेटी की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। राजा अपनी बेटी को पूरे जंगल में तलाश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नजर नहीं आई। तभी साधु बाबा चलते हुए राजा विक्रम के पास आते हैं। बाबा, मेरी बेटी ने नाग और नागिन को मारकर अपने लिए मुसीबत ले ली है, उसे उस श्राप से बचा लो। साधु बाबा अपनी शक्ति से चिड़िया को पास बुलाते हैं। राजा विक्रम, ये रही तुम्हारी बेटी। राजा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। बाबा, कैसे करके इसे इंसान बना दो। एक रास्ता है मेरे पास। ये काम सिर्फ तुम्हारी बेटी कर सकती है। उसे सिर्फ एक इंसान को तलाश करना होगा जो मेहनती होगा लेकिन लालची नहीं। लेकिन बाबा, इस राज्य में ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, ऐसा इंसान आज भी जिंदा है, लेकिन तुम्हारी बेटी को तलाश करना होगा। अगर तुम्हारी बेटी उस इंसान को तलाश कर लेती है तो समझ लो तुम्हारी बेटी को जादुई वरदान मिल गई। जादुई चिड़िया बाबा से आशीर्वाद लेकर उस इंसान को ढूंढने चली जाती है। कुछ महीनों बाद आज इसने तुम्हें ढूंढकर मेरे पास लाई है, और मैंने जो सोचा था ठीक तुम वैसे इंसान हो। लेकिन बाबा, मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसी जंगल के किनारे बहुत बड़ी झील है। उस झील के पानी को एक मटके में लाना होगा। मदन बाबा के आदेश से झील के पास जाता है। झील का पानी मटके में लेकर बाबा के पास आता है। बाबा, ये रहा झील का पानी। जादुई चिड़िया मटके के पानी में जाती है। देखते ही देखते इंसान बन जाती है। ये देखकर मदन खुश हो जाता है। बाबा, मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे जाने दो। मदन, तुम घर जा नहीं सकते, मेरे साथ चंदनपुर जाना होगा। मैं अकेली घर कैसे जाऊंगी? मीरा और मदन बाबा से आशीर्वाद लेकर चंदनपुर जाते हैं। राजा विक्रम मदन की बहादुरी को देखकर खुश हो जाते हैं। तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ अकेली होगी। बाबा, आप चाहें तो मैं मदन से शादी करनी चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरा जीवन साथी मदन ही है। मीरा की बातें सुनकर राजा विक्रम खुश हो जाता है। फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती है।